जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? ठाकुर जी की कृपा से आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखिए दोस्तों, मैंने एक छोटा सा ब्लॉग बनाया है कि किस तरह से मैं अपने ठाकुर जी को सुबह मॉर्निंग में उठाती हूँ, किस तरह से अपने ठाकुर जी को स्नान कराती हूँ, कैसे मैं उनका श्रृंगार करती हूँ और कैसे मैं अपने प्यारे लल्ला को सुबह मॉर्निंग में भोग लगाती हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ये देखिए मेरे लल्ला तैयार हो गए हैं, सुंदर सा तैयार करके बैठे हैं। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाई है, सिर्फ मॉर्निंग की बनाई है, लॉन्ग वीडियो नहीं बनाई है। छोटा सा ब्लॉग बनाया है जिसमें मैंने सुबह की अपनी सारी सेवा और श्रृंगार भोग सेवा दिखाई है। आशा है आपको वीडियो पसंद आएगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हरि बोल। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं नहा धोकर अपने सारे घर के कार्यों से निवृत्त हो जाती हूँ, बिल्कुल फ्री हो जाती हूँ। उसके बाद मैं अपने ठाकुर जी को धीरे धीरे प्यार से सहलाती हूँ, राधे राधे बोलते हुए अपने ठाकुर जी को आराम से उठाती हूँ, क्योंकि ठाकुर जी हमारे बाल स्वरूप में छोटे बच्चे जैसे होते हैं। जैसे छोटे बच्चे को एकदम से उठाया नहीं जाता ना, उठा के बिठाया नहीं जाता, उस तरह ठाकुर जी को एकदम से नहीं उठाया जाता है, प्यार से सहलाया जाता है। धीरे 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 प्रेम से सहलाती हूँ, फिर अपने ठाकुर जी को राधे राधे बोलते हुए आराम से उठाती हूँ। जैसे छोटे बच्चे को हम सुबह सुबह प्यार करते हैं और वो खुश हो जाता है ना, ऐसे हमारे लल्ला भी सुबह सुबह जब मैया प्यार से राधे राधे बोलती है ना आके, तो हमारे लल्ला भी खुश हो जाते हैं। ये देखिए इनकी मोहिनी मुस्कान देखकर जो मेरा दिन बनता है उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। मैं बता नहीं सकती इनकी सुबह सुबह की जो ये स्माइल होती है ना, इसको देखकर पूरे दिन मन कितना खुश रहता है। देखिए दोस्तों, मैं अपने ठाकुर जी को सबसे पहले 3 बार जल पिलाती हूँ। इसे आप ये बोल सकते हो कि जल पिलाना, आचमन कराना। जैसे हम लोग उठ के सुबह सुबह ब्रश नहीं करते, कुल्ला करते हैं, उस तरह का भाव होता है ये कुल्ला भी। आचमन जो होता है, 3 बार ठाकुर जी को जल पिलाने का मतलब वो आचमन करना, यानी कि ब्रश कराना ठाकुर जी को। इस सहारे ठाकुर जी पानी पी भी लेते हैं और ठाकुर जी का ब्रश भी हो जाता है। प्रेम से मैं अपने ठाकुर जी को इस तरह से जल पिलाती हूँ। जल पिलाने के बाद अपने ठाकुर जी का मुंह साफ करके मैं अपने ठाकुर जी को बिठा देती हूँ आराम से। जब तक मेरे ठाकुर जी की बॉडी, छोटे बच्चे को जैसे हम उठते ही नहीं स्नान कराते, ऐसे ठाकुर जी भी उठते ही स्नान नहीं करते हैं। कोई भी मौसम हो, ठंडा हो गर्म हो, थोड़ी देर मेरे ठाकुर जी आराम करते हैं जब तक ठाकुर जी की बॉडी गर्म होती है। ये देखिए मैं पूरी तैयारी कर लेती हूँ, पूरी श्रृंगार जो मुझे पहनाना है, जो भी उनकी ड्रेस है, वस्त्र है, सब निकाल लेती हूँ। मौसम के अकॉर्डिंग पानी गर्म ठंडा जैसा मौसम होता है, पानी भी निकाल के रख लेती हूँ। श्रृंगार का सारा सामान सेलेक्ट कर लेती हूँ। और देखिए अपने मंदिर में अपने दीपक, बाती, पुष्प जो भी मुझे भोग लगाना होता है, तुलसी के बिना हमारे ठाकुर जी भोग ग्रहण नहीं करते। तुलसी, दूध, फल हो, जो भी कुछ हो, मैं पूरी पूजा की तैयारी रेडी कर लेती हूँ ताकि मेरे ठाकुर जी को जल्दी से दूध का भोग लग जाए, उन्हें ज़्यादा वेट ना करना पड़े। देखिए पूरे भगवान मेरे सब नहा धोकर रेडी हैं, बिल्कुल तैयार होकर बैठे हैं कि ठाकुर जी स्नान कर लें, आ जाएं तो हमारा भी दीपक जल जाए, हमें भी भोग लग जाए। यहाँ मेरे ठाकुर जी विराजमान होते हैं आके। इस तरह पूरी तैयारी मैं रेडी कर लेती हूँ। इतनी देर मेरे ठाकुर जी विश्राम करते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अब मैं आ जाती हूँ अपने ठाकुर जी को स्नान कराने के लिए। देखिए मैं अपने ठाकुर जी को, ये मेरी छोटी सी परात ले रखी है मैंने, इसमें मैं कोई काम नहीं करती हूँ, सिर्फ मेरे ठाकुर जी इसमें स्नान करते हैं। स्वास्तिक बनाती हूँ, पुष्प होते हैं तो पुष्प डाल देती हूँ। कोई ज़रूरी नहीं है कि रोज़ ही पुष्प हो, कई बार कोई नहीं ला पाता, पुष्प तो नहीं आ पाते हैं। स्वास्तिक ज़रूर से बनाती हूँ और पानी में गंगा जल ज़रूर से डालती हूँ दोस्तों, क्योंकि अगर हम 2 बूंद गंगा जल डाल लेते हैं ना तो जल थोड़ा पवित्र हो जाता है और कुछ नहीं है। विशेष तिथियों पर जैसे एकादशी हुई, पूर्णिमा हुई, अमावस्या हुई या कोई फेस्टिवल होता है, तब मैं अपने ठाकुर जी को या तो कच्चे दूध से स्नान कराती हूँ या पंचामृत से स्नान कराती हूँ। लेकिन रोज़ जो मैं स्नान कराती हूँ उसमें मैं सिर्फ जल डाल के 2 बूंद सादे पानी से स्नान कराती हूँ दोस्तों। पानी मौसम के अकॉर्डिंग, अगर सर्दी है तो गुनगुना गर्म पानी। देखिए पहले अपने हाथ पे चेक करूँगी पानी का टेम्परेचर। गर्मी में भी ज़्यादा ठंडा पानी नहीं लेती हूँ, समर चला के ताज़ी पानी लेती हूँ ताकि मेरे ठाकुर जी को ठंड ना लग जाए। इसी वजह से मैं गर्मी सर्दी जो भी मौसम होता है उसी के अकॉर्डिंग पानी का चयन करती हूँ, ठीक है। अभी क्या है, मौसम मीडियम चल रहा है, ना सर्दी का है ना गर्मी का है, बिल्कुल ऐसा मौसम चल रहा है कि ना ज़्यादा गर्म पानी अच्छा लगता है और ठंडे से नहा नहीं सकते, तो गुनगुना सा पानी कर लेती हूँ, उससे मैं स्नान कराती हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए मैं अपने प्रेम से लल्ला को कभी कभी राधे राधे रानी का कोई भजन गुनगुना लेती हूँ। शांत मुंह करके मैं अपने ठाकुर जी को स्नान नहीं कराती हूँ, चाहे ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करूँ या राधा रानी का कोई भजन गुनगुनाऊँ मीठा सा। देखिए कैसे स्माइल कर रहे हैं, ऐसे मैं अपने लल्ला को डेली स्नान कराती हूँ। ठाकुर जी को मौसम के अकॉर्डिंग ही स्नान कराना चाहिए। देखिए सर्दी में इत्र सेवा का मैं थोड़ा कम कर देती हूँ, क्योंकि इतनी देर ठाकुर जी को बिना वस्त्र के रखा नहीं जाता। अच्छे से अंग पोषण कर लेती हूँ टॉवल से, बिल्कुल अच्छे से। उसके बाद मैं ठाकुर जी को हल्के हल्के हाथ से मीठी मीठी भजन के साथ अपने ठाकुर जी को इत्र सेवा करती हूँ। देखिए दोस्तों, श्रृंगार के देवता हैं हमारे ठाकुर जी। बाल स्वरूप बेशक हैं, लेकिन ठाकुर जी को जितना अधिक श्रृंगार प्रिय है, ठाकुर जी को इत्र और
चंदन, 2 चीज़ बहुत अधिक प्रिय है हमारे ठाकुर जी को। चंदन सेवा भी बहुत अधिक प्रिय है और इत्र भी बहुत अधिक प्रिय है। ठाकुर जी के हल्के-हल्के हाथों से इत्र सेवा ज़रूर से करनी चाहिए। ये देखिए कि कान्हा मेरे हो चुके हैं रेडी, दूल्हा बन गया मेरा राजकुमार। अब मेरे केशव हो रहे हैं तैयार। केशव थोड़े से शरारती स्वभाव के हैं। अगर केशव को कोई ड्रेस नहीं पहननी होती है तो केशव क्या करते हैं, ये मेरे बड़े वाले ठाकुर जी केशव हैं, ड्रेस ठीक से नहीं पहनेंगे, कोई इनको श्रृंगार का आभूषण नहीं पहनना होता है तो उसको ठीक से नहीं पहनेंगे, थोड़े चुलबुले हैं ये। देखिए, ठाकुर जी को मैं रोज़ एक ही ज्वेलरी नहीं पहनाती हूँ, दिन 2 दिन में, 3 दिन में, हर दिन मैं कुछ ना कुछ चेंज करके ज्वेलरी पहनाती हूँ। बहुत अच्छा सारा कलेक्शन है इनके पास। रोज़ मैं इनकी ज्वेलरी, कभी हल्की ज्वेलरी, कभी भारी ज्वेलरी, जैसा मेरा मन करता है या जैसा ये मेरे मन में भाव पैदा करते हैं, वैसी मैं इनको ज्वेलरी पहनाती हूँ, क्योंकि ये श्रृंगार के देवता हैं। बिना श्रृंगार के तो इनका दिन ही नहीं निकलता। इस तरह देखिए मेरे लल्ला बिल्कुल सुंदर क्यूट सा गुड्डा बन जाता है। इस तरह मैं अपने प्यारे लल्ला को तैयार करती हूँ और फिर मैं इनको देती हूँ चंदन सेवा। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, स्नान कराते समय भी ना ठाकुर जी को हल्के हल्के हाथों से चंदन लगा देना चाहिए, फिर स्नान कराओ। दमक जाते हैं मेरे ठाकुर जी चंदन से स्नान करके। ठीक है, वैसे भी फागुन का महीना चल रहा है, होली का समय आ रहा है, ठाकुर जी के साथ थोड़ी थोड़ी कभी गुलाल से होली खेल लो, कभी फूलों से होली खेल लो, कभी गुनगुने पानी के साथ होली खेल लो। ठाकुर जी खुश हो जाते हैं। ये देखिए, इस तरह मैं अपने ठाकुर जी को बिल्कुल रेडी करके तैयार करके, मंदिर आपको मैंने दिखा दिया ऑलरेडी, बिल्कुल तैयार है मंदिर। ये हो गए मेरे क्यूट से लल्ला, बलैया ले लूँ, नज़र ना लग जाए। अब जाएंगे मेरे लल्ला मंदिर में, हम हो गए तैयार। ये देखिए, इस तरह से अब हम मंदिर में आ गए। मंदिर में आने के बाद अपनी बांसुरी धराएंगे, बांसुरी धराने के बाद पुष्प धारण करेंगे। पुष्प होते हैं दोस्तों तो मैं चढ़ा देती हूँ, नहीं होते हैं तो कभी कभी हो जाता है कि पुष्प नहीं होते हैं तो ना चढ़ाऊँ, लेकिन कोशिश करती हूँ ज़्यादातर चढ़ जाएं, क्योंकि हमारे ठाकुर जी को पुष्प भी बहुत अधिक प्रिय होते हैं। ये देखिए, इस तरह से मैं अपने ठाकुर जी को पुष्प अर्पण कर देती हूँ। पुष्प अर्पण करने के बाद भोग सेवा आती है। देखिए दोस्तों, मेरे पास फल होते हैं तो फलों का भोग लगा देती हूँ, मेरे पास मेवे होते हैं तो मेवों का भोग लगा देती हूँ। अगर कुछ नहीं होता है तो जो मेरा कंटिन्यू रोज़ का भोग है सुबह का, मॉर्निंग में, वो है दूध, माखन, मिश्री और तुलसी। बिना तुलसी के तो मेरे ठाकुर जी कोई भोग ग्रहण करते ही नहीं हैं। तो तुलसी तो परमानेंट है। सर्दियों में तुलसी की कमी हो जाए तो सूखी लकड़ी तुलसी की तोड़कर उन डंडियों के छोटे छोटे पीस बना लीजिए, उनको डाल दो भोग में, पर बिना तुलसी के मेरे ठाकुर जी भोग ग्रहण नहीं करते। ये थी मेरी मॉर्निंग रूटीन की छोटी सी एक क्लिप। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और मुझे ज़रूर से बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर से लिखना। अच्छा लगेगा मुझे अगर आप लोग बताओगे कि आपको वीडियो कैसी लगी। बस मैंने ज़्यादा कुछ नहीं दिखाया, पूरे दिन का रूटीन नहीं है, ये तो सिर्फ मॉर्निंग रूटीन है जिसके बिना मेरे दिन की शुरुआत नहीं होती है और मैं अपने दिन की शुरुआत करना भी नहीं चाहती। छोटी सी क्लिप थी दोस्तों। इस तरह से पूजा होती है। अपना जो भी मुझे नाम जाप पाठ करने होते हैं वो कर लेती हूँ मैं दोस्तों। ये देखिए मेरे लल्ला कितने प्यारे लग रहे हैं, क्यूट। दूध माखन मिश्री मेरा कंटिन्यू है, ये मेरे घर से पिछले 20 साल से गया नहीं है। दूध माखन मिश्री का भोग जरूर लगता है। राधे राधे, हरि बोल।